तो आइए जानते हैं आखिर सफल लोगों की कौन सी आदत होती है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। लीडर्स, उन सफल लोगों की क्या आदतें होती हैं वो हम समझेंगे। सफल लोगों की जो आदत होती है, एक तो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी उनके अंदर अपने प्रति फुल कॉन्फिडेंस होता है कि आई एम 100% करेक्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू कलावती मैम, थैंक यू। दुनिया में सबसे सफल लोगों में ये चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी। क्या? किसी भी उनमें गजब का आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास ये किन लोगों में होता है? जो सफल होते हैं। किसी भी काम को आरंभ करने से पहले उनमें भरपूर आत्मविश्वास और ऊर्जा झलकती है। वही आप अपने आसपास कुछ असफल लोगों को आदतों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि आत्मविश्वास की अक्सर ही कमी होती है। जितने भी असफल लोग होते हैं उसमें आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि आत्मविश्वास के बारे में यदि आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो आप सही हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो भी आप सही हैं। ये सफलता का पहला सूत्र है। आपको खुद पर विश्वास होना ही चाहिए। जीवन में आपने जो भी लक्ष्य बनाया है उनकी तरफ पूरा भरोसे के साथ कदम बढ़ाते रहिए, यानी उसकी तरफ भरोसा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप कदम बढ़ाते रहना है। यकीन कीजिए कि एक दिन आप अवश्य सफल हो जाएंगे। लीडर्स, देखिए पहला पॉइंट कितना बड़ा है कि सफल लोगों में कॉन्फिडेंस भरपूर होता है। दूसरा पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है, सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन। वो हर स्थिति और परिस्थिति में अपने को अनुशासित रखते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये हर आदमी नहीं कर पाता है। कहा भी जाता है कि थैंक यू जनायन सर, थैंक यू। कहा भी जाता है कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। सिर्फ एक पॉइंट इतने मायने रखता है कि आप सोच नहीं सकते, आपको कुछ भी ना आता हो, खाली अनुशासन में रहना आता हो। कैसे? जैसे हमारा विद्यार्थी जीवन, आप सोचो कुछ भी नहीं आता है, हम अपने गुरुजन के अनुशासन पर भाषण दिया करते हैं, तब लगता है कि मैं फिजूल में गला फाड़ते हैं। यानी हमारे गुरुजी अनुशासन पर भी भाषण देते थे जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे। तो अनुशासन कितनी बड़ी चीज़ है। जब आदमी कुछ नहीं जानता है तब वो जीरो से हीरो बन जाता है। क्या? सिर्फ अनुशासन से। तो अनुशासन कितनी बड़ी चीज़ है। तो लीडर्स, ये गुण हमारा हमको बहुत ही आगे ले जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है लीडर्स, कभी किसी को कम ना समझें। यानी आपकी टीम है, आपकी अपलाइन है, आपके ग्रुप है, तो कभी भी माइंड में ये मत समझिए कि हम उसको कम मत आंकिए। किसी को बेकार नहीं समझना चाहिए। जो व्यक्ति
हमेशा दूसरों में बुराई देखता हो, वह उस मक्खी की तरह है जो खूबसूरत जिस्म छोड़कर केवल। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीवान सर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके। जब आप बार बार असफलता मिले तो हार माननी चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी से ही ताला खुलता है। तो लीडर्स, जैसे हमारे पास ताला हम खोल रहे हैं, यानी असफलता फिर असफलता फिर असफलता, तो जब हमारे यानी नाव उस समय डूबती है कि जब आदमी किनारे आ जाता है। तो लीडर्स, हमको प्रयास कंटिन्यू रखना है और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमें रोज चुनौतियों के लिए सामना करने के लिए तैयार रहें। चुनौतियां रोज आती हैं और उनसे हमें रोज लड़ना है मित्रों। तो लीडर्स, हाँ, सफल होने के लिए विश्वास आपको सफल बनाता है और निगेटिविटी से आपको दूर रहना है। बड़ा सोचकर बड़ा परिणाम हासिल कर सकते हैं आप। एक हमारी जो किताब है, बड़ा सोच का बड़ा जादू, यानी बड़ी सोच अगर रखेंगे तो उसका बड़ा जादू होगा। यानी बड़ा परिणाम पाने के लिए हमें बड़ा सोचना ही पड़ेगा मित्रों। सकारात्मक विचार ही आप सोचें और विश्वास की शक्ति को विकसित करें। जो हमारी विश्वास की शक्ति है उसको लगातार मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि ये वो रस्सी है जिसके सहारे हमको सफलता तक पहुंचना है मित्रों। और प्रयास ये करना चाहिए। गला पकड़े। किसी का माइक खुला हुआ है लीडर्स, हाँ, माइक कृपया बंद कर लें। हाँ, बहाना साइटिस यानी सफलता की बहुत बड़ी बीमारी है लीडर्स, इससे बचना चाहिए। आप जानें कि आपकी सोच बुद्धि ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। यानी आप जानें कि आपकी सोच बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। अपने काम के बारे में बड़ी सोच रखें, यानी इंजॉय योर सेल्फ देन डिलीवर इट। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें और महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। हमारा ध्यान सिर्फ महत्वपूर्ण बातों पर होना चाहिए और हर चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि इग्नोर शब्द अपने में बहुत मायने रखता है। क्या हमें इग्नोर करना है और किस पर बहुत ध्यान देना है। अपने विचारों को दोहन करें और विश्वास करें, यानी अपने विचार जो आपके दिमाग में आते हैं उनका दोहन करना सीखें। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उनके दिमाग में कुछ जो विचार आया तो उन्होंने उसका दोहन किया, तभी तो वो उन्होंने आविष्कार किया। हम लोग दोहन करना जानते ही नहीं। हमारा विचार आता है, हम चला भी जाता है, हम उस पर कोई ध्यान नहीं देते। तो अपने विचारों को दोहन करना सीखें। हर काम में फर्स्ट क्लास बनने कैसे बने, एटीट्यूड को अपना कर सकते हैं। अपनाकर, यानी अपने एटीट्यूड को अपनाकर हम फर्स्ट क्लास बन सकते हैं। उत्साही बने और दोषपूर्ण नजरिए से बाहर निकलें। यानी किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हमें दोषपूर्ण जो अपना हमारा नजरिया होता है, आदमी उससे बाहर आना चाहिए, क्योंकि हर आदमी निगेटिव सोचता है। हमें निगेटिव नहीं सोचना। बी पॉजिटिव गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट, बी निगेटिव गिव्स निगेटिव रिजल्ट। इससे हमको बिल्कुल बचना है। लोगों के बारे में
सिर्फ अच्छे विचार सोचने की तकनीक अपनाएं, कर्मठ बने और काम को क्विक एक्टिवेट करें। वैल्यू सिर्फ एक्टिवेशन की है। देखिए, सिम दुकान के अंदर कितने रखे होते हैं? हजारों। और जो सिम एक्टिवेट हो जाता है वही यानी मोबाइल के अंदर लग जाता है। तो वैल्यू किसकी है? एक्टिवेट की। बोलने की आदत, लीड यानी बोलना एक बहुत बड़ी कला है। इसको डेवलप करें और लीडर बने। सोच ही हमको हीरा और नहीं तो सब जीरा जीरा। यानी अगर हमारे अंदर सोच अगर है तो हम हीरा हैं, और अगर सोच नहीं है तो हम जीरा हैं। लोग तो सोच की वैल्यू है मित्रों। सिर्फ सफलता एक मानसिक स्थिति है, इसको अपनाएं। हार से सीखना जीतें। लगन और प्रयोगशीलता के से सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। जीवन में मुश्किल परिस्थितियों में बड़ी सोच के जादू का प्रयोग करें। जीवन में मुश्किल परिस्थिति, जब मुश्किल परिस्थिति आए तो आपको बड़ी सोच का, बड़ा जादू का प्रयोग करें। गोल सेटिंग, रेगुलरली हिट टारगेट डेली। यानी आपको डेली कुछ न कुछ करना है और तभी आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। जब आप गोल सेटिंग करेंगे तो आपको रेगुलर वे में उसको हिट करते रहना है, तभी आप गोल हिट कर पाएंगे। सीखना जारी रखने के लिए जितना सीखेंगे उतना ही जीतोगे। ये भी एक पॉइंट है। जितना आप सीखेंगे उतना ही जीतेंगे। अपनी स्थिति को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। यानी अपनी स्थिति को हमेशा स्वीकार करना है, एक्सेप्ट, कि जहाँ पर है उसके आगे बढ़ना है। तो हमें अपने अंदर एक्सेप्टेशन लाना चाहिए। किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम अगर गुजर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना है। ये नहीं सोचना है लीडर्स कि नहीं मैंने मेहनत इतनी ज़्यादा की थी, इसका परिणाम तो हमें बहुत कम मिला। अब हम उसको सोचते सोचते हमने 10 दिन निकाल दिए, तो आपके हाथ से 10 दिन और चले गए। वो नुकसान होना था वो तो हुआ ही हुआ। अपने हाथ से आपने 10 दिन और नुकसान कर दिया, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो लीडर्स, वैल्यू एक्सेप्टेशन की, तुरंत एक्सेप्ट करो और तुरंत आगे बढ़ो। दोषपूर्ण नजरिया बहुत बड़ा दलदल है। यानी इससे बड़ा कोई दलदल नहीं, आदमी इसी में फंसा रहता है। दोषपूर्ण नजरिया, हम नेगेटिव ही सोचते रहते हैं और नेगेटिव में ही फंसे रहते हैं। इससे हमको जितनी जल्दी से जल्दी बाहर आए उतना ही हमारे लिए बढ़िया होगा। जो आपके पास है आप सिर्फ उसी को डिलीवर कर सकते हैं। मित्रों, जो आपके पास है, आपके पास अगर उत्साह है तो उत्साह डिलीवर कर पाएंगे। अगर आपके पास पैसा है तो पैसा डिलीवर कर पाएंगे। अगर आपके पास हिम्मत है, ताकत है, तो आप वो डिलीवर कर पाएंगे। सिर्फ इसका मतलब इतना ही है कि जो आपके पास है वही डिलीवर किया जा सकता है। तो मित्रों, हम लोगों को चाहिए कि हमें अपनी आदतों को बदलाव करते हुए अपने अंदर अच्छी आदतों को डालना है और आगे बढ़ना है। लीडर्स, हमारा सेशन यहीं तक था।